दोस्तों कल वह गैर हाजिर पर थी तो इस तरीका की सेंटेंस कैसे बनाना है। तो चलिए मैं दो सेंटेंस बनाए और बाकी आपके सामने मैं बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों किस तरीका से बनाना है। जैसे कि वह कल वह हाजिरी पर नहीं थी। ठीक है, हाजिर पे नहीं थी मतलब कि वो नहीं आई थी। किसी जगह पे उसको बुलाया गया था और वो नहीं आई थी, इसका कहने का मतलब ये हुआ सेंटेंस का। तो यहाँ पे कोई लड़की के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम पहले सी लगाएंगे। उसके बाद था थी थे था तो हम वाज लगाएंगे, वाज वेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, हाजिर नहीं थी मतलब कि हम नॉट प्रेजेंट लगाएंगे या फिर अब्सेंट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाए दोस्तों, अब्सेंट। ठीक है, तो अब्सेंट यहाँ पे लगा दिया। और कब, तो कल, कल नहीं थी वो, तो यस्टरडे बीता हुआ कल में वो नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाना है और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। चलिए अब जो दोस्तों अगला सेंटेंस है, वह कल अपने बालों को कंघी कर रही थी। कोई लड़की है जो अपने बाल को कंघी कर रही थी, झाड़ रही थी, अपने बाल को सीधा कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले लड़की है तो सी लगाएंगे, और उसके बाद था थी थे है तो वाज लगाएंगे। उसके बाद है कंघी कर रहे थे ना, कंघी को क्या बोलते हैं, कम्ब। और कर रही थी मतलब कि कम्बिंग, तो COMBING, कम्बिंग। उसके बाद है वो किसको, तो कोई लड़की अपने बालों को कंघी कर रही थी तो हर हेयर। ठीक है, वह कल अपने बालों को कंघी कर रहे थे, हर हेयर, खुद अपने बालों को कंघी कर रहे थे। ठीक है ना, ये थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे हर लगाया जाता है। ठीक है, जो बोल रहा है वो किसी अदर आदमी के बारे में बोला है, इसीलिए हम यहाँ पे हर लगाए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे है, वह सख्त दिल वाली लड़की थी। ठीक है, मतलब कि उसका दिल पिघल नहीं सकता, इतना वो सख्त दिल वाली लड़की थी कि उसको देख के थोड़ा भी दया वया नहीं आया, इसी को बोल सकते हैं सख्त दिल वाली लड़की। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे लड़की के लिए, सबसे पहले CSH, शी। अब वहां पे वाज वेयर, सी वाज लगेगा ना दोस्तों, तो सी वाज। कोई एक लड़की थी ना, तो सी वाज। अब कैसी लड़की थी, हार्ड दिल वाली थी, मतलब कि बहुत ही सख्त दिल वाली थी ना। तो हार्ड दिल वाली को क्या बोलते हैं, हार्ड हेटेड। ठीक है ना, तो हार्ड हेटेड गर्ल थी, तो HARD, हार्ड हेटेड, HEARTED, हेटेड गर्ल, GIRL, गर्ल। वह हार्ड हेटेड गर्ल थी। इस बात की चर्चा नगर में थी कि वह बहुत सख्त दिल वाली थी, इस बात का चर्चा पूरे नगर में थी। तो आप एक सेंटेंस बना सकते हो, या फिर हम यहाँ पे ब्रेक करके दो सेंटेंस कर दिए हैं। वह इस बात की चर्चा पूरे नगर में थी, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इस बात की चर्चा पूरे नगर में थी तो इस बात को क्या बोलेंगे, इट वॉज द टॉक ऑन टाउन। तो इट वाज, इट वाज द, कोई खास बात है कि वह सख्त दिल वाली है, तो इसके लिए द लगाएंगे, द टॉक, TAL के टॉक ऑफ टाउन, TOWN, टाउन, मतलब कि नगर या शहर बोल सकते हो, टाउन में, पूरे टाउन में था इस बात का चर्चा। मैं गलती पर था मतलब कि मैं गलती, मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि मैं गलती पर था। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आई वॉज इन द रॉन्ग। तो मैं को क्या बोलेंगे, आई, था तो वाज, और किस में गलती में था, मैं मतलब गलती कर रखा था, आई वॉज इन द, कोई खास गलती कर रखा था, रॉन्ग मतलब गलती, WRONG, में गलत था, गलती ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगला जो है, हमारा घर समीप था मतलब कि नजदीक था, नियर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमारा को क्या बोलते हैं, आवर। तो चलिए OUR, आवर। अब क्या, हमारा घर, घर तो आवर हाउस, HOUSE, हाउस। हमारा घर क्या था, वाज नियर। ठीक है ना, वाज समीप ही था। ठीक है, समीप था एक अलग है, समीप ही था, तो इसको क्या बोलेंगे, तो समीप ही था मतलब कि नियर बाय। अगर समीप था तो नियर बोलेंगे, और समीप ही था तो नियर बाय। ठीक है, तो NEAR, नियर बाय। ये हो गया सेंटेंस क्लियर।
चलिए अब अगला दोस्तों सेंटेंस है, उसके पिताजी एक अध्यापक थे। ठीक है, तब उसके पिताजी जो सख्त दिल वाली लड़की थी, उसके पिताजी एक अध्यापक थे, मतलब कि एक टीचर थे। तो इसको किस तरीका से हम इंग्लिश में बोलेंगे कि उसके पिताजी एक अध्यापक थे, तो यहाँ पे बोलेंगे कोई लड़की है तो हिज। ठीक है दोस्तों, हिज फादर। तो चलिए हम लिखते हैं HIS, हिज फादर, FATHE, और फादर वाज WS, वाज अ टीचर, TEACHER, टीचर। ठीक है, उसके पिताजी एक शिक्षक थे, अध्यापक थे। यह एक अफवाह थी, मतलब कि इसको बोल सकते हैं उसके पिताजी एक शिक्षक थे, ये बोला जा रहा है, लेकिन यह एक क्या है, अफवाह है। यह बात अफवाह है, उसके पिताजी टीचर वीचर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि यह को क्या बोलते हैं, सबसे पहले दिस वाज अ ओनली, सिर्फ, मतलब कि ओनली, ONLY, ओनली क्या, अफवाह थी। अफवाह को क्या बोलते हैं, र्यूमर। ठीक है, RUMOUR, र्यूमर। ठीक है, अफवाह को र्यूमर बोलते हैं। बस वर्ड मीनिंग याद रखते रहिएगा। ठीक है, कि अफवाह को क्या बोलते हैं, र्यूमर, इस तरीका से। तो बिल्कुल आसान तरीका से आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे। देख लीजिए, बन गया इतना जल्दी, हो गया, समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या है कैसे है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।